हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स माइक्रो इकोनॉमिक्स और डिमांड की थ्योरी में ये 4 टाइप के गुड्स हैं जिनकी मैं सीरीज लेके आने वाला हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स सिंपल वर्ड्स में, आम लैंग्वेज में, आम भाषा में, अगर आम लफ्जों में समझाना है तो दीज आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। जैसे पेप्सी एंड कोक, तो सब्स्टिट्यूट गुड वो गुड है जो आप एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। बट टेक्निकल टर्म्स में इसका क्या मतलब है? टेक्निकल टर्म्स में इसका ये मतलब है कि ये ऐसे गुड हैं जिनमें एक गुड का प्राइस बढ़ने से दूसरे गुड की डिमांड अपने आप बढ़ जाती है, एंड वाइसे वर्सा। वाइसे वर्सा मतलब अगर इसकी प्राइस गिरेगी तो डिमांड गिर जाएगी। तो वाइसे वर्सा एक ऐसा वर्ड है जो हम दूसरी सिचुएशन के लिए लगा देते हैं। तो इसको सिंपल वर्ड्स में लिखेंगे, दीज आर दोज गुड्स इन विच द प्राइस ऑफ वन गुड इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू द डिमांड फॉर अनदर गुड। मतलब एक के प्राइस और दूसरे के डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए कि एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड हमेशा बढ़ेगी। तो इसको हम एग्जाम्पल ले रहे हैं पेप्सी एंड कोक। अगर पेप्सी के प्राइस बढ़ गए तो कोक की डिमांड तो खुद ब खुद बढ़ जाएगी। कोक के प्राइस तो सेम थे, फिर भी कोक की डिमांड बढ़ गई क्योंकि जो पेप्सी पी रहे थे लोग वो कोक की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इसको थोड़ा डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। मैं यहाँ लिख देता हूँ प्राइस ऑफ कोक, यहाँ लिख देता हूँ क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कोक। तो हम सपोज करते हैं कोक के प्राइस ये और कोक की डिमांड ये और कोक की डिमांड कर्व ये है, ठीक है। डी डी इज द डिमांड कर्व। तो अगर हमारे आगे एग्जाम्पल है कि मान लो पेप्सी के प्राइस बढ़ गए, तो जब भी पेप्सी के प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड फॉर पेप्सी तो गिर जाएगी ना, तो लोग क्या करेंगे, कोक की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो कोक के प्राइस सेम थे, फिर भी कोक की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जैसे ही कोक की डिमांड बढ़ेगी उसकी जो कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो ये आपने पैरेलल से बना लेनी है, ठीक है। तो इसको हम इंक्रीज इन डिमांड भी कह सकते हैं। ये हुई क्यों? क्योंकि प्राइस ऑफ पेप्सी जो है वो बढ़ गई। और वैसे ही अगर पेप्सी की प्राइस गिर जाती तो ये लेफ्ट वर्ड को भी शिफ्ट हो सकती थी। तो इसको मैं लेफ्ट वर्ड शिफ्ट भी कर सकता हूँ, D2 कि जब भी इसकी प्राइस गिर जाएगी पेप्सी की तो पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी, मगर कोक की डिमांड तो बेसिकली कम हो जाएगी क्योंकि पेप्सी सस्ती होगी तो लोग पेप्सी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगर प्राइस ऑफ पेप्सी गिर गई तो इसकी लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। समझ गए बात? तो सब्स्टिट्यूट गुड वो गुड है जिसमें एक के प्राइस और दूसरे की डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन है। समझ गए? आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको समझ आ गया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।